सब जन के जय यीशु। आज मैं परमेश्वर कर बहुत महत्वपूर्ण मैसेज के और मन कर बीच में मैं लेकर आ तो हमें मसीह में सोबेहार जब भाई और बहन नहीं तो मैं और मन के रिक्वेस्ट करोना कि इस वीडियो के हर एक जन कर मोबाइल में हमारे मन इस वीडियो के सेंड कर बोई ताकि परमेश्वर कर जो प्लानिंग हम इनकर ऊपरिया है उस प्लानिंग के हर एक भाई और बहन सटीक तरह से वो जाने पड़ी। तो मेरे और मन कर बीच में ऐसे वचन की अगुवाई करते हुए मैं रोमियो कर किताब से रोमियो 6:23 इस प्रकार लिखाला है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। बाइबल यहाँ इस प्रकार कहेला कि एक इंसान अगर पाप करला बोले वो इंसान कर मजदूरी डायरेक्ट कहा है मौत है, मृत्यु है। और इब्रानी कर किताब 9:22 में कहेला बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। तो हमें जब आदम के द्वारा सोबेहार इस जगत में मानव जाति में जब पाप आला तो उस पाप कर मजदूरी कर है मृत्यु रहे। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं चाहे कि मनुष्य जाति मृत्यु। परमेश्वर कर प्लानिंग वो हमेशा अपन छुआ पुता मन के बचाए कर प्लानिंग है। हमेशा परमेश्वर अपन छुआ पुता मन के आशीष देवे कर प्लानिंग है। लेकिन जब हमें आदम के द्वारा पूरे जाति में जब पाप आला तो परमेश्वर उस पाप से छुटे कर लगीन, उस पाप से हमरे मन के बचे कर लगीन। परमेश्वर अपन नबी के द्वारा अपन भविष्य वक्ता के द्वारा उस पाप से छुटे कर लगीन। परमेश्वर अपन और से का कही है नियम हमरे मन के दे है, जो नियम के द्वारा हम इनकर पाप से हमें छुटकारा पवेला और परमेश्वर से हमें मेल मिलाप फिर से होगी। तो आवा हमरे मन आज पुराना नियम से लेकर परमेश्वर कर पाप क्षमा कर नियम का है कि उस पाप क्षमा कर सटीक नियम के हमरे मन के जाने के लगी। और पुराना नियम से लेकर जब इंसान पाप करला तो उस पाप से छुटकारा होय कर लगी। परमेश्वर के का करलक अपन भविष्य वक्ता मूसा मन कर द्वारा एक नियम दिलक और उस नियम के द्वारा जब उस नियम को मन पूरा करेना बोले का होना परमेश्वर तक मेल मिलाप हुए। ओहे लेखे पुराना नियम से हमें देखते 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 आवेला यीशु मसीह तक आवेला और यीशु मसीह हम इनकर पाप का लगी एके बार वो का होएला सूली पर का करेला चढ़ेला। और बाइबल जो इब्रानी की किताब पर कहा 2:22 बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। तो यीशु मसीह भी इस समय का कही रहे हम इनकर पाप का लगिन लहू बहाए। और जो के पढ़ लो 6:23 रोमियो वहाँ कहेला से पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो है लेके यीशु मसीह भी का होएला मृत्यु है। तो हमिन मन आज इस पाप कर विषय हमें सटीक तरह से सिखबोई कि परमेश्वर कर और से पाप क्षमा कर नियम का है के। तो हम इन पुराना नियम से लेकर नवतुन नियम तक दोनों अध्याय के हमरे मान इस घड़ी सटीक तरह से सिखबोई। तो आवा हम इन मान इस घड़ी ले व्यवस्था के खोलबोई चैर करूँगा 27 से लेकर 31 तक वहाँ का कहेला यदि साधारण लोग में से कोई अज्ञानता से पाप करे और कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की विधि के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी विधि के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेलबलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको विधि पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा
मिलेगा। तो यहाँ हमरे मन के परमेश्वर आपन जो चुनल हुआ दास मूसा के द्वारा हमरे मन के यहाँ इस प्रकार से कहा थे, अगर कोई इंसान, साधारण इंसान, जो लिखे 4:27 में लिखा है, यदि साधारण लोग में से कोई अज्ञानता से पाप करे, कोई इंसान, साधारण इंसान जैसे कि हमरे मन साधारण इंसान, अगर हमें यहाँ अज्ञानता लिखा है, अगर हमें अनजान में नहीं जान के अगर हमें मन पाप कर ली, नहीं जान के हो तो मैं के को गाली दे रहो, के को मैं झगड़ा कर रहो, तो अनजान में अगर कर रहो ले, तो आगे का अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दुखी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, यानी जो पाप के मोय अज्ञानता के कारण, नहीं जाने के कारण मोय पाप कर दलो, धरली हम यह कहा थे, जो आज्ञा परमेश्वर जे पूर्ण नियम में दे रहे, उस नियम के खिलाफ, उस आज्ञा के खिलाफ अगर तो पाप कर दिले और तो के पाछे जान पाले जब परमेश्वर के नियम में के कार्य नहीं रहे, लेकिन मोय पाप के कर ले लो, तो जब तोर में जब उस पाप को प्रकट हो गया, जब तो उस पाप के तो जान गेले जो मैं पाप कर लो, परमेश्वर के नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार मोय खिलाफ में पाप कर लो, जखन तो जान गेले, तो यहाँ कहा थे जखन तो जान गेले, आगे हमके लिखाला है 28 में, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, जखन तो जान गेले कि मोय परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मोय का कर लो, विरोध में पाप कर लो, तो जब जान गेले तो वहाँ प्रकट हो गए मैं पाप की हो, तो के का करे लगी, एक छगरी के लेकर आने के लगी, और वो भी छगरी अशुद्ध छगरी, वो भी छगरी कहेला कोनो गो छुआ करल वाला छगरी हो नहीं लगी, कोनो गो माने अशुद्ध वाला छगरी हो नहीं लगी, एक पवित्र हो लगी छगरी, पवित्र मेमना हो लगी, तो उस छगरी के तो के ऐन के आवेग लगी, याजक जग ऐन के आवेग लगी बोल के यहाँ कहा था। और आगे इस प्रकार लिखाला है, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो जखन तो उस पाप बलि छगरी के जखन तो लेके अनबे याजक जग, तो यहाँ बाइबल ऐसा बयान करा थे, उस याजक जग तो के उस छगरी कर सींग में तो के इस तरह से धारे के लगी, इस तरह से धारे के लगी, और याजक ठोका करी उस छगरी कर घेचा के उ काटी और उकर खून के का करी उस विधि कर गोटा गेल छिटकई, और जोन ठू विधि रहे तंबू कर विधि वहाँ एक ठू सींग बनल रहेला, उस सींग में बाइबल कर अनुसार का कहेला, उस सींग में उस खून के ढालेला। तो जखन जहर पाप कर रहेला और याजक जब उस निर्दोष छगरी के लेकर आनेला, तो उस समय उस सींग के ऐसन धैर्य रहेला, और वो याजक तो उस छगरी के का करेला, उकर पाप के उस छगरी में का करेला ट्रांसफर करेला, उकर शरीर कर पाप के उस छगरी में उका करेला ट्रांसफर करेला, वही उस सींग के इस प्रकार से धैर्य रहेला। तो जब हम आगे पढ़वे वाले यहाँ इस प्रकार लिखाला है, और याजक उसके लहू में से अपनी अंगुली से कुछ लेकर होमबलि की विधि के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसकी विधि के पाए पर उंडेल दे। तो जिखन उस इंसान उस छगरी के सींग के सन धैर्य रहेला से समय जिखन याजक तो अगर पाप के उस छगरी में करेला से समय उके उस छगरी के होमबलि करेला, काटेला और उकर खून के झोंकेला और खून के अपन अंगली से गोटा उस तंबू घेल याजक ठोका करेला ऐसे छिड़केला, और उस खून के लेके उस विधि में जो ठो सींग रहेला उस सींग कर पाए में उस खून के का करेला ढालेला। तो इस प्रकार से एक इंसान जब छगरी के चढ़ाएला और जब छगरी निर्दोष छगरी कर खून बहल जाएला, तब एक इंसान कर पाप का होएला
क्षमा होगा। तो परमेश्वर एक इंसान के नहीं दिखेला, वो जो पाप कर लगिन जोंठू ली के जाए रहे छगरी, परमेश्वर उस इंसान के नहीं दिखेला। परमेश्वर कहाँ दिखेला? वो जो याजक जोंठू विधि बना ला है, उस विधि में जोंठू सींग है, उस सींग में परमेश्वर का करेला देखेला उस सींग में खून लागल आहे कि नहीं। जब उस सींग में खून लागल आहे तो परमेश्वर वो इंसान के का करेला, जे हर पाप कर लगिन बाली चढ़ाई जा रहे, वो इंसान के वो जब उस सींग में लहू दिख पावेला तब वो कहेला जेकर पाप क्षमा हो। तो इस प्रकार से एक इंसान कर पाप क्षमा रहे कारण बाइबल में फास्ट जोन ठू के पढ़ लो, जे पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। तो एक इंसान के परमेश्वर कभी भी नष्ट हो नहीं चाहते, ओहेले परमेश्वर का करलक, परमेश्वर अपने साथ एक इंसान के पवित्र करे कर लगीन, एक इंसान के पाप से छुड़ाए कर लगीन, परमेश्वर का करलक नियम पुनः नियम में ठहरा। ऐज तो पाप कर ले और जेखन तो के समरण आ गलक, प्रकाट हो गलक, मैं जान गेलो जी मैं परमेश्वर के खिलाफ में पाप कर लो, होले मोके का करे के लगी, मोके सांस करी या कैल मोके जाए के का करे के लगी, उस पाप कर लगी एक निर्दोष छगरी के मोके चढ़ाए के लगी। जब मैं उस निर्दोष छगरी के मैं चढ़ा लो तब मैं पाप से फ्री होता हूँ। और बाइबल साफ कहेला पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब तक मैं उस बाली उस छगरी के अगर नहीं चढ़ाबो तो मैं काने बढ़ा तो मृत्यु के और बढ़ा तो। कारण पूर्ण नियम इस्राएल में सोबे हर जानत रहे जे पाप का चीज के, और बाइबल में ऐसा लिखा है जे पूर्ण नियम में नादी के समान लहू के बहात रहे। तो ये तो रहे एक इंसान कर एक दिन कर पाप, एक इंसान पाप करला चढ़ाओ, आज पाप कर ले आज चढ़ाओ, कल पाप कर ले कल और चढ़ाओ, परसों दिन पाप कर ले परसों दिन और उस निर्दोष बाली के चढ़ाओ और सींग के सन पकड़ और या जगठू पाप कर ट्रांसफर उस छगरी में करी। ऐसा हर रोज का नियम है। लेकिन बाद में परमेश्वर का करेला, हर रोज होम बलि चढ़ाए होते, हर रोज पाप बलि चढ़ाए होते। परमेश्वर इस नियम के वो का करेला, यह ले व्यवस्था विवरण में एक इंसान कर पाप के 1 साल कर लगी, पाप के क्षमा हो कर लगी, परमेश्वर 1 साल का नियम ठहराए। तो आवा हमें मन 1 साल का नियम जो उनके ठहरा है उस नियम के हमें मन देखो। यह ले व्यवस्था कर 16 ले व्यवस्था कर 16 कर 2 से लेकर मोए 10 तक पढ़ा। तो ये इस प्रकार लिखा ला है 2 से। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहा कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र शस्त्र में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़ को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जाखिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास के पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को
लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकली उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। तो 16 कर मैं और वचन 34 के पढ़ूँ। और या तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी हारून ने किया। तो हमीन जो फर्स्ट वचन के जो हमीन मन पढ़ ली उगो एक इंसान कर पाप करला तो उस पाप कर बलि ऐ चढ़ाए के लगी कैल कर ले तो परसों दिन तो जैन गिर पाप कर तो और भी तो के हर रोज डेली डेली का करे लगाता रहे पाप कर डेली तो के पाप कर उस बलि के चढ़ाए के लगाता रहे। लेकिन परमेश्वर यहाँ मूसा के कहेला, मूसा इस बार कहेला हारून के द्वारा इस्राएल जाति मन कर 1 साल कर पाप कर छुटकारा कर विधि मोय तो के दवा तो बोल के कहेला। और मूसा को हारून के इस बात के सिखाएला इस्राएल मन कर 1 साल कर पाप क्षमा कर विषय कहेला। तो यहाँ मैं सबके नहीं पढ़बो कारण सबके पढ़बो वाले दीदी हुई। तो यहाँ इस प्रकार कहेला मूसा हारून के कारण परमेश्वर मूसा के सिखाएला और मूसा हारून के सिखाएला जे कहेला अपन इस्राएल लगिन जितना भी इस्राएल में आहाय उस सब जनकर पाप से छुटकारा होय कर लगी। कहेला पहले तो अपन पाप से तो पछतावा अपन पाप से तो छुटकारा हुई के तो पूरा इस्राएल जाति कर पाप के तो क्या करबे क्षमा करबे बोल के कहेला। तो इस्राएल जाति साल में एक बार यरूशलेम में का हुआ था शोभे हर इकट्ठा हुआ रहे अपन पाप के धोए कर लगे। कारण मन जानत रहा है जे एक इंसान अगर पाप से नहीं धोल जाए होले वो इंसान कर मृत्यु हुई। तो मन सटीक तरह से जानत रहे। तो जेखन मूसा कर द्वारा 1 साल कर पाप कर क्षमा कर विधि जब अलग परमेश्वर कर और से तो पूरा इस्राएल मन जैन जाएना और उस कर अनुसार साल में एक बार ठहरल जाएगा। और यहाँ कहा थे जे 2 ठू छगरी लेकर आवेना साल में एक बार पूरा इस्राएल कर 2 ठू छगरी लेकर आवेना। और बाइबल में ऐसा बयान कही रहे 16 कर 8 में जे एक ठो यहुआ कर लगी और एक ठो अजाजेल कर लगी, यानी 2 ठो छगरी उद्यो छगरी के इस तरह से 2 ठो कागज का टुकड़ा यहाँ यहुआ लिखना है, एक ठो हुआ यहुआ और एक ठो हुआ लिखना है अजाजेल, यहाँ एक ठो हुआ लिखना है अजाजेल। और इस प्रकार उमन फोल्ड करके उमन का करे ना ऐसन के परमेश्वर कर आगे कारण 2 ठू रहेला छगरी तो एक ठो परमेश्वर कर लगी यहुआ कर लगी एक ठो अजाजेल कर लगी। ऐसा करके उमन जब ऐसा के पटके ना और वहाँ से एक ठो कागज के उठाए ना और जोन कागज में यहुआ कर लगी यहुआ लिखल रहेला जोन छगरी में 2 ठो छगरी रहेला जोन छगरी में यहुआ कर नाम लिखल रहेला उस छगरी के का करे ना यहुआ कर लगी उस पाप वाली कर लगी उस छगरी के लेकर आवे। तो जोन ठू छगरी यहुआ कर नाम में चिट्ठी निकलेला ओहे छगरी के सारे इस्राएल जाति कर 1 साल कर पाप के मन का करे ना होम बलि चढ़ाए ना पाप बलि चढ़ाए ना। तो
तांबू में सिर्फ और सिर्फ हारून रहत रहे और बाकी सब इस्राएल सबे हर बाहरे रहत रहे। तो जेखन हारून ठो तंबू में उस यहुआ का नाम में जोन ठो छगरी निकल रहा उस छगरी के लेकर जाएला और सबकार पाप कर लगी। हारून ठो का करेला उस छगरी जोन छगरी के वो पाप बलि के चढ़ाए के लिए ली है उकर में वो हारून सबकर लगी उस सिंह के सन पकड़ेला। कारण तांबू उतना बड़का नाला है कि सभे इस्राएल जाति हर आए के जे उस छगरी कर सिंह के सोबे हर धरवा पॉसिबल हुई। अगर पूरा इस्राएल कर पूरा इंसान सब मनुष्य जो पाप कर एक बार जब पाप बलि चढ़ाल जाएला तो सोबे हर आए के अगर उस छगरी कर सिंह में धरवान जगह हुई नहीं हुई। कारण एक ठो छगरी तो एक ठो तो अजाजेल कर लगी नहीं के ना एक ठो यहुआ कर लगी। तो हेले सब इस्राएल मन के बाहरे राइख लेवेला हारून और नीचे भर उस तंबू में जाए के सबकर लगी नू का करेला उस सिंह पर वो नीचे हाथ रखेला और उके का करल जाएला विधि कर आगे उस सब इस्राएल जाति कर लगी उस छगरी के बाली करल जाएला और सबकर पाप के पूरे इस्राएल कर पाप के का करेला हारून ठू अपन और से उकर छगरी में हाथ रखेला और सबकर पाप के उस छगरी में का करेला ट्रांसफर करेला। और जब सबकर पाप हारून के द्वारा उस छगरी में रखे के द्वारा सबकर पाप हुआ का हो जाएला ट्रांसफर हो जाएला और उस लहू के मैं कहलो विधि कर जो तो सींग रहेला उस सींग कर पाए में उस लहू के ढलेला और छिटकवा गोटा करेला। तो इस तरह से पूरी इस्राएल जाति कर पाप का होएला क्षमा हो जाए। तो और एक ठो बचला अजाजेल जो ठो अजाजेल कर नाम से जो ठो चिट्ठी निकल रहे वो भी एक काहे के छगरी है। तो अजाजेल के वो का करेला बाहरे जितना इस्राएल रहे उमन तो नहीं दिख रहे तंबू कर भीतरे जो ठो हारून जो ठो पाप कर लगिन जो ठो बाली करला उके तो बाहरे जिमन रहे उतना लाखों सारा इंसान उमन तो नहीं दिख रहा है। तो इस अजाजेल के का करेला बाहरे जिमन इस्राएल में पूरा इकट्ठा रहे ना जब का करेला उस अजाजेल उस छगरी के लेकर हुआ हारून अपन हाथ के एक तो सींग में रखेला इस प्रकार सींग में रखेला और जितई इस्राएल हुआ इकट्ठा हुए रहन तंबू कर बाहरे उमन जग एसन करते हुए जाएला सब झन कर आगे छगरी के यहाँ एसन धारे लिखो के और एसन करते 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 सब झन गोटा घेलू का करेला हारून घुरेला। तो जेखन इस्राएल मन देखे ना हाँ अजाजेल हमिन कर पाप के उठाए दला काले उमन दिख के उमन का करे ना विश्वास करन कारण तंबू में जो ठू कर लगो के उमन मन नहीं देखे। तो हेले इस चीज के अजाजेल के विश्वास करे कर लगी उनके बाहरे एक ठो नियम परमेश्वर का करेला मूसा कर द्वारा हारून के कार्य के लिए देवेला। और जब सिंह में राइब के गोटा इस्राएल घेलू जितने के इकट्ठा हुए रहे गोटा घूर के खत्म होएला से समय एक जन के बुलाल जाएला और उस अजाजेल छगरी के जंगल में छोड़ आवे कहेला और जाए के जंगल में छोड़ के आवेला। तो इंसान कर तो तंबुए में हारून के द्वारा पाप को तो क्षमा हो ही जाए रहे लेकिन जब बाहरे बैठ बाहरे रहन से मन नहीं दिख रहे से खातिर से उस अजाजेल कर उस छगरी के नियम के बाहरे वो कार्य लगा होएला। तो देखा इस प्रकार से एक इंसान कर पाप तो क्षमा होता रहे पूर्ण नियम में और पाप कर क्षमा कहाँ से लेकर जाए लहू के द्वारा। तो परमेश्वर के मोय ओहेले कहलो परमेश्वर के जाने कर लगिन मोय मन बुद्धि से जाने के नहीं पारबो
परमेश्वर कर मान के जाने का है तो मुके बाइबल कर अनुसार मुझे जाने का पड़ा। कारण बाइबल में परमेश्वर अपने आप के दर्शा है कि मुझे का चाहूँ, और यह नियम ठू का है परमेश्वर कर सत्या है। तो पुराना नियम में छगरी के द्वारा, छगरी कर पवित्र लहू के द्वारा, जब हम इनकर पाप छगरी में सींग में रखे कर द्वारा, हाथ रखे के द्वारा पाप तो ट्रांसफर होत रहे और उस लहू के उस विधि के सींग में ढालल जात रहे, तो परमेश्वर डायरेक्ट उस सींग में दिखात रहे। सींग में जब लहू लगल है तो हम इनकर पाप क्षमा होत रहे। तो इस प्रकार से परमेश्वर कर पाप क्षमा हो कर का है बाइबल तौर पर पुराने नियम से का कह रहे पाप क्षमा का नियम बना है, ताकि एक बार एक इंसान कर पाप क्षमा हुई जाए तो हमें परमेश्वर से फिर से का हुई जाएला, पवित्र हुई जाएला, फिर से हमें अशुद्ध हुई जाएला और हमें में कोनो पाप नहीं रहे। तो ऐसे परमेश्वर पवित्र होकर नियम पूर्ण नियम में ठहरा है। लेकिन आवा हमरे मन इस घड़ी नवतुन नियम में यीशु मसीह के द्वारा जोंठू हमीन मन के पवित्र होकर नियम बना है, जोंठू हमीन के पाप से छुटकारा होकर नियम बना है, जोंठू नियम परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप करे कर नियम बना है, उस नियम के भी इस घड़ी नवतुन नियम में हमीन मन दिख होई। तो आवा हमीन इब्रानी की किताब 9, इब्रानी की किताब 9, इब्रानी की किताब 9, 11, 12, 13, 14। तो हम इन मन इस समय पढ़बो परमेश्वर कर पूर्ण नियम में काठू नियम रहे और नवतुन नियम में कौन सा नियम है, हम इन मन पढ़बो। हिया इब्रानी 9 कर 11 इस प्रकार लिखे, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो यहाँ का कहा थे यीशु मसीह खुद यहाँ कहा है महायाजक। पूर्ण नियम में कह रहे हैं याजक है। इस घड़ी यीशु मसीह खुद अपन लहू के भी लगेला, खुद निजे महायाजक बन के खुद का करेला, स्वर्ग तक चढ़ के यीशु मसीह कर आगे का करेला, पाप कर बलि, पाप कर लहू के लेकर जाए के यीशु मसीह का करेला अपन लहू के चढ़ाए। कहाँ चढ़ाए यहाँ लिखा ला है, हमीन मन पढ़नी जे पुराना नियम में एक याजक हारून का करत रहे, हाथ कर बनाल हुआ तंबू में लहू विधि में का करत रहे, एक इंसान कर पाप के छगरी में ट्रांसफर करके हाथ कर बनाल हुआ विधि में वो चढ़ात रहे। लेकिन हिया बाइबल का कहा थे 9 कर 11 में कि यीशु मसीह कहा थे ना तो हाथ कर बनाए हुए में इस सृष्टि का नहीं, हाथ कर बनाल हुआ तंबू में यीशु मसीह नहीं चढ़े। यीशु मसीह हाथ कर बनाल हुआ जोंठू मूसा कर द्वारा जोंठू बनाल रहे, हारून के द्वारा जोंठू विधि बनाल रहे, जोंठू तंबू बनाल रहे, उस हाथ कर बनाल हुआ तंबू में यीशु मसीह नहीं जाएगा। इस पृथ्वी कर तंबू में यीशु मसीह नहीं जाएगा। उस यीशु मसीह कौन तंबू में जाएगा? यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग कर तंबू में जाएगा, स्वर्ग कर तंबू। तो मोय तुहनी मन के फांसे में बताए रहो कि मूसा जोंठू परमेश्वर कर दर्शन के देखेला, जे स्वर्ग में जे लेखे तंबू बनल रहे, ओहे सिस्टम में मूसा ठू इस पृथ्वी में एक तंबू बनाए रहे। तो स्वर्ग में भी एक तंबू है, ओहे तंबू के दिख के, ओहे तंबू कर दर्शन पाए के मूसा ठू बनाए रहे इस पृथ्वी में। तो यीशु मसीह हाथ कर बनल हुआ तंबू में नहीं जाएला, यीशु मसीह अपना खून के लिए स्वर्ग कर तंबू में जाए, स्वर्ग कर तंबू में, स्वर्ग कर विधि में जाए, स्वर्ग कर जोंठू विधि में जोंठू सिंह है, ओहे सिंह में
यीशु मसीह अपन खून के लेके जाए इस सारे जागत कर पाप के उठाए के, सारे सृष्टि मानव जाति कर पाप के उठाए के लेके स्वर्ग कर तंबू में जाए, और जोन तू स्वर्ग कर तंबू में जोन तू सिंह रहेला उस सिंह में अपन लहू के यीशु मसीह का करेला ढेल देवे। यीशु मसीह उस सिंह में अपन लहू के ढेल देवे। तो देखा इस पृथ्वी में जब हारून और मूसा जब उस तंबू में, पृथ्वी के तंबू में एक बकरा कर छगरी कर लहू के एक इंसान के पाप के ट्रांसफर कर के छगरी कर लहू के जब सिंह में ढालल जात रहे, तो वो इंसान कर पाप का होत रहे क्षमा होत रहे उस सिंह में ढाले के द्वारा। तो यीशु मसीह तो महायाजक बन के स्वर्ग में चढ़ला था मिलकर सब पाप के उठाए के, और स्वर्ग में चढ़ के जो स्वर्ग में तांबू है, जो विधि में सिंह है, उस सिंह में यीशु मसीह का करलक अपन लहू के, निर्दोष लहू जो इस मानव जाति के पाप के उठाए के वो स्वर्ग कर तंबू में का करेला ढाल देवे। तो देखा स्वर्ग कर तांबू में ढालेला, तो का हमिन मन इस समय शुद्ध और पवित्र नहीं हो गई? का हमिन पाप से छुटकारा नहीं हो गई? काले नहीं हो बोई, कारण यीशु मसीह स्वर्ग कर तंबू में जाए के अपन लहू के ढाल, और हमीन कर लगीन आगे पढ़ा, आगे नाव कर परमेश्वर का लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। यस आमीन। तो यहाँ क्या कहा था? यीशु मसीह ना तो छगरी के द्वारा ना बछड़े के द्वारा, यहाँ कहा थे यीशु मसीह अपन लहू के द्वारा एक के बार कहा थे पवित्र स्थान में यानी स्वर्ग कर तंबू में प्रवेश करेला, और अपन लहू के उस तंबू कर सींग में लगाए कर द्वारा का करेला आनंद छुटकारा। आनंद छुटकारा माने का? आनंद छुटकारा माने पृथ्वी जिखन से जन्म, पृथ्वी जिखन से राचाला है और जिखन अंत हुई इस पृथ्वी उके कहला में आनंदी का। तो हमिन कर इस पृथ्वी में नियम है 1 साल 2 साल 3 साल, बा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बा 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता। इस पृथ्वी में मूसा और हारून के द्वारा 1 दिन कर क्षमा होत रहे, 1 साल कर क्षमा होत रहे, कारण इस पृथ्वी में नियम है 1 साल 2 साल। लेकिन स्वर्ग में कोनो 1 साल 2 साल 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे नाखे। स्वर्ग में एक बार आनंदी काल है, यानी स्वर्ग में दिन है तो दिने रहे, ये नहीं कि अंधार होला हाजिर होला। परमेश्वर कर स्वर्ग में नहीं खे। पहले बाइबल में ऐसा बयान भी करेला कि परमेश्वर कर आगे माने लाखों दिन 1 दिन कर बराबर है। अगर परमेश्वर स्वर्ग में अंधार होता, बोले देखो ना हमरे मन की परमेश्वर का लिखे दिखता। परमेश्वर अगर अंधार होता स्वर्ग में नींदा तक, बोले देखो ना हमिन मन का होती का नहीं किसन जानता। लेकिन हर समय हर घड़ी से परमेश्वर हमें की दृष्टि करे, यानी स्वर्ग में 1 साल 2 साल नियम नहीं के। स्वर्ग कर नियम स्वर्ग में इंजोत माने इंजोते है आखिरी तक, आज से लेकर लास्ट तक का है इंजोते है, वहाँ सोमवार मंगर नहीं है। स्वर्ग कर कानून अलग है। तो स्वर्ग यीशु मसीह जब अपन लहू के लेके स्वर्ग में अपन लहू के डालला, तो आनंदी काल तक वह मैं कहलो यीशु मसीह के स्वर्ग के नियम 1 साल 2 साल नहीं, आनंदी काल तक, यानी हमें जन्म जिकन हुई रही और मृत्यु तक उकर स्वर्ग के नियम में 1 दिन है। स्वर्ग का नियम ये जितना हमें साल यहाँ गिनी ला, परमेश्वर का नियम
एके है के एके एक माने एकेट है। तो मैं यहाँ का कहे चाहत हमीन मन जे मन बाइबल के ठीक तरह से पढ़े से मन जानीला जे स्वर्ग में ना भूख है ना प्यास है, स्वर्ग में ना अंधेरा है ना कोनो ज्योति है ज्योति, आनंद ही आनंद। यानी परमेश्वर कर स्वर्ग में दिन रहत नहीं, मतलब दिन कर दिने एके ठो दिन है फास्ट से लेकर लास्ट तक। जैसन हमीन इस दिन के एखन पाही जेखन जे दिन है तो उसने स्वर्ग में दिन कर दिन जन्म से लेकर हमें जखन जन्म मिली जखन पृथ्वी पर जखन सृष्टि होलक सेखन से लेकर दिन है और आखिरी तक इस पृथ्वी पर जखन नष्ट हुई सेखन तक उकर दिने रही और एक ठो दिन है के ऊपर। तो यीशु मसीह अपन लहू के सूली पर चढ़ाए के एक दिन माने आनंदी कल तक हमिन कर पाप के का करलक छुड़ालक और हमिन के का करलक शुद्ध और पवित्र करलक। तो आवा हमिन दास और दास में पढ़बो, दास कर 14 में पढ़बो, दास कर 17 और 18 में पढ़बो, तब हमें और भी अच्छा से हमें बुझ पाबो। यह दास कर दास में इस प्रकार लिखे, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो क्या कहते यीशु मसीह का एक के बार स्वर्ग कर विधि में अपन लहू के चढ़ाई कर द्वारा हमें एक के बार का हो गिली पवित्र हो गई। ये नहीं कि आगे हमें पापी रही एखन मोय शुद्ध हो बा आगे मोय पवित्र रहो एखन मोय पापी हो, उसे नहीं। परमेश्वर काल और आज एक समान है बोल के कहे, यानी बीते हुए समय कर पाप और आवे कोला पाप मोर मोरा तक इस पृथ्वी का नाश होवत तक मोके का कही रहे पवित्र कही। इस पृथ्वी के नाश तक आनंदी छुटकारा पाप कर छुटकारा यीशु मसीह कही। तो यहाँ का कहते हैं यीशु मसीह एक के बार अपन लहू के चढ़ाई के द्वारा मुके का कही रहे पवित्र कही कैर चुईखे नय तो करी कैर चुईखे। दास कर 14 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक चढ़ाई के द्वारा का करलक यीशु मसीह हम इनके सिद्ध कर दिलक, यानी परफेक्ट कर दिलक, हम इन मन के टोटली पाप से क्लियर कर दिलक, हम इनके शुद्ध कर दिलक। तो यहाँ दास कर 17 और 18 के में पढ़बो, यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर वह याद कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। यहाँ का कहते जब मोय तो इन्हीं का लगिन पाप के मोय चढ़ाए के सूली पर चढ़ चुकलो और विधि कर सीम में मैं अपन लहू के लहाए चुकलो, तो मैं आनंदी कल तक मैं का कर लो पाप के क्षमा कर लो। आनंदी कल तक वो हम इनकर पाप के का करलक, हम इनकर मृत्यु तक पाप के का करलक क्षमा करलक। तो का कहते जे मोय आपसे तो इनकर पाप के का नहीं करबो ये दिन नहीं करबो बोल के कहते, कारण आन तक हम इनकर मृत्यु तक वो पाप के का करलक छुटकारा कर। तो 18 में इस प्रकार लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो क्या कहते जब पाप हम इनकर खत्म हो चुकल तो आप हम इनकर पाप कर लगिन और पछतावा, पाप कर लगिन और कांदे, पाप कर लगिन और हम मन के उपवास रखे, पाप कर लगिन मुके संघर्ष करे, पाप कर लगिन मुके बार बार माने जरूरी नहीं, कारण पाप कर लगिन बलि चढ़ाए जाय चुईखे ना कि चढ़ाए जाय चुईखे पाप क्षमा हो चुईखे। तो ऐज हमिन मन पुराना नियम से लेकर नवतुन नियम तक पाप क्षमा कर विषय हमिन मन जान। तो मैं यहाँ का बताए चाहूँ तो बहुत सजन हमिन इस पाप से अनजान है, जे मन की हमिन एकनो भी कहा थी जे मोय पापी है, मोय पाप के बाइबल ऐसा कहेला एक पापी इंसान स्वर्ग कर भागी होए नहीं पाए। मुके ये बतावा का एक इंसान पापी स्वर्ग में जाए पड़ी। अगर पापी इंसान
स्वर्ग में जाए परी। भले यीशु मसीह इस जगत में आए के जो हमरे मन के लहू के हमें उनके पाप के जो उठाए के सूली पर चढ़ला, तो यीशु मसीह कर इस जगत में आवे कर का जरूरत रहे? कारण यह जरूरत रहे कि एक इंसान बाइबल बयान करेला जब पाप कर लाए तो पाप कर मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए के पाप कर क्षमा नाखे। तो परमेश्वर जानत रहे मनुष्य जाति हमें अपन पाप से कभी भी छुटकारा होए नहीं पाए। ओहेले परमेश्वर अपन बेटा यीशु के इस जगत में हम इनकर पाप के छुटकारा करे का लगिन वो 2000 साल पहले आए के हम इनके छुटकारा कर चुई के। तो हम इनकर परमेश्वर छुटकारा कर चुई के वो परमेश्वर है के, ना कि हम इनके छुटकारा करी वो परमेश्वर। तो आज हमें मन के सटीक तरह से हमारे मन के जाने का है परमेश्वर कर वचन का कहा थे। आज हमें बाइबल वचन के नहीं पढ़ के जोन मोर मान कहला उकर अनुसार में परमेश्वर कर सेवा करे चाहत हो औसन नहीं हुई। परमेश्वर के जाने के लागी होले परमेश्वर के तो के वचन के जैन के परमेश्वर कर मन के तो जाने के परबे। आज शैतान बहुत सा जान के ऐसा फंसाए दे है और एक इंसान पाप से वो निकले नहीं पा थे। एक इंसान हमेशा कहा थे मैं पापी आ। मुझे एक बात बतावा, एक इंसान सुबह प्रार्थना करेला और कहेला प्रभु आज मैं केकरो से झगड़ा नहीं लड़बो, प्रभु तो मोर दिन के अच्छा रखबे, मैं प्रभु कभी भी झगड़ा हो नहीं चाहत हो, मुझे हर एक जन से मेल मिलाप तो रखबे बोल के हमरे मन फाजिर खान प्रार्थना करी। लेकिन प्रार्थना करके हमें निकल जाइला और जैसे हमें मन घूर के आवेला अपन मोटा से के जे अपन माइकी से के जे और हमें झगड़ा लड़ लेवेला और सांझ घड़ी और प्रार्थना बा विनती में और प्रार्थना करीला प्रभु मोए झगड़ा लड़े तो नहीं चाहत रहो प्रभु, पर मोर मोटा थोड़ा पी के आला खाने में झगड़ा कर लो प्रभु, ओहे शुरू करला ओहे फांस गाली दिला प्रभु मोए नहीं ओहे ओहे ऐसे ऐसे बात मान के कहला खान से थोड़ा झगड़ा होगी प्रभु तो मुझे माफ़ कर दे। तो एक इंसान चाहते झगड़ा नहीं करे, एक इंसान चाहते गुस्सा नहीं होए, लेकिन वो इंसान में का हो जाते फिर से वो पाप ठो हो जाते। तो एक इंसान कभी भी अपन तौर तरीका से पाप से छुटकारा होवे नहीं पाए। कारण इस शरीर हमें पाप से जनाई में इस शरीर पाप कर शरीर के तो के इस शरीर से टोटली शरीर कर बुद्धि से तो के छो होए खाए और परमेश्वर कर ज्ञान परमेश्वर कर बुद्धि से ही हमरे मन का हुईला शुद्ध और पवित्र हुई। तो ऐसे परमेश्वर हमरे मन के अपन कीमती लहू के द्वारा छोड़ा है। जेल के पूर्ण नियम में एक छगरी के द्वारा एक इंसान का पाप क्षमा हो जाता है। तो जब छगरी के द्वारा पाप क्षमा हो जात रहे तो इस घड़ी यीशु मसीह कर लहू बहाल जाए तो हम इनकर पाप काले क्षमा नहीं। लेकिन शैतान आज मनुष्य कर दिमाग में डाइल है कि तो पापी है तो पापी है तो कैसे धर्मी बने पारबे तो पापी है। और एक इंसान पापी इंसान छोड़ा कर भागी हो नहीं पारे तो शैतान का प्लानिंग यह है कि एक इंसान के मुँह पाप में रखो और पाप में अगर सजा का हुई मृत्यु हुई। पापी इंसान जब तक वो अपने आप के पाप में रही पाप में घोषित करी तो वो इंसान का अंत पापे में का हुई मृत्यु हुई, कभी भी वो धार्मिक बने नहीं पाए। तो इकर से शैतान का हुएला प्रसन्न ना हुएला। तो परमेश्वर कर अनुग्रह अपन कीमती लहू के आदि के उका कह रहे हम इनके शुद्ध और पवित्र कही रहे। आज आदमी मन हमें बाइबल के नहीं पढ़े कर द्वारा बाइबल के हमें स्टडी नहीं करे कर द्वारा बहुत सा जन हमें बारे बार हफ्ता हमरे मन अपन अपने आप के एक पापी घोषित करा थी। और परमेश्वर कर अनुग्रह से परमेश्वर जो अपन लहू के बहा है उस लहू पर हमरे मन का करा थी परमेश्वर के क्रोध दिला थी। परमेश्वर जो हमिन मन के शुद्ध करते हैं, परमेश्वर जो हमिन के पवित्र करते हैं। आज परमेश्वर कर आत्मा के हमिन विरोध करा थी, परमेश्वर कर लहू के हमरे मन का करा थी इनकार करा थी।
हमें ये कहते प्रभु तोर लहू हमीर मन के नहीं धुई है, हमें इनकार करा थी जब हमें अपने आप के पापी कहा थी। जब हमें प्रभु यीशु मसीह कर लहू के इनकार करा थी तो प्रभु भी हमें के कभी भी अपन महिमा में अपन छुटकारा में कभी भी अपन और से कार्य नहीं बने। तो कारण हमने खुद अपने आप से हमें यीशु मसीह कर लहू के हमें का करा थी, हमरे मन यीशु मसीह कर लहू के हमें व्यर्थ समझा थे। पर जे मन हमें विश्वास करा थी कि यीशु मसीह तो लहू कर द्वारा हमरे मन धुआल के लिए, हमरे मन साफ हुआल के लिए जे मन हमें विश्वास करा थी तो वो इंसान धार्मिक ठहरा थे और परमेश्वर कर भागी हुआ थे। तो आज ई मैसेज के हमें मन हर एक जान के देवे जरूरी है, कारण आज एक इंसान परमेश्वर जे लेके पाप से छुटकारा कर चुके उस पाप कर विषय आज इंसान मन नहीं जाना था, इनसे खातिर से पाप में आए। तो जे मन हमें खास वीडियो मन के नहीं देखी तो उस वीडियो मन के हमारे मन देखो ताकि इकर विषय में सटीक तरह से और भी बुझा हो, तो हमारे मन इस वचन के हमें सटीक तरह से और भी हमें जाने पर। तो ठीक है, इस समय के लगे नहीं छोड़ वचन रहे तो इतने में अंत करें। सब जन के फिर से यीशु साय और जय